इलेक्ट्रिक करंट का ये वाला टॉपिक विद्युत शक्ति। आज वाला टॉपिक क्या है? विद्युत शक्ति। तुम लोग भी देख लो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले देखो क्या होता है विद्युत शक्ति का परिभाषा। देखो भाषा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का हम कौन से बोलते हैं? विद्युत शक्ति। परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा होता है ना, होता है ना, उनके व्यय की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। ठीक है, देखो विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं? P से। P फॉर पावर। पावर मतलब शक्ति। किससे सूचित करते हैं? P से। अच्छा, विद्युत ऊर्जा को बताए थे ना, W बराबर I स्क्वायर इंटू RT। ऊर्जा बराबर है W बराबर विद्युत ऊर्जा, W और समय किसे सूचित करते हैं? T से। P बराबर W बटे T, अर्थात विद्युत ऊर्जा बटे समय। W बराबर I स्क्वायर इंटू RT। W बराबर I स्क्वायर इंटू RT बटे ये समय T कैंसिल हुआ, ये T कटा रे। P बराबर I स्क्वायर इंटू R हुआ, एक फॉर्मूला यहाँ भी हो गया। अर्थात विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति बराबर W बटे T। ये T कैंसिल हो गया तो I स्क्वायर इंटू R, अर्थात विद्युत शक्ति बराबर I स्क्वायर इंटू R। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? आइए देख लो ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। किस नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना जी, I बराबर V बटे R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे V बराबर क्या होगा? I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं? P बराबर, ये देख लो, V I बराबर V बटे R लिख सकते हैं। तो V गुना V स्क्वायर बटे R, अतः P बराबर V स्क्वायर बटे R। कहीं कोई दिक्कत? यहाँ से एक फार्मूला और निकल गया, P बराबर V स्क्वायर बटे R, या P बराबर V इंटू I, या तो P बराबर W बटे T, या P बराबर I स्क्वायर इंटू R। कोई दिक्कत? ये जब सवाल बनाओगे ना तो फिर तरह तरह का सवाल आएगा, वहाँ फिर ये कम देगा आपको। ठीक, तो देखो, अतः किसी विद्युत परिपथ में किसी निश्चित समय में T में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा W है, ज्ञात करने के लिए विद्युत शक्ति अर्थात समय से कौन से किया जाता है? गुणा। किसे किया जाता है गुणा? समय से। अर्थात W बराबर P इंटू T। W बराबर P इंटू T। W क्या है? विद्युत ऊर्जा। W क्या है? विद्युत ऊर्जा। P पावर, और उसके बाद क्या है? T समय। कोई दिक्कत? तो विद्युत शक्ति का अब देखो मात्रा, विद्युत शक्ति का SI मात्रा। यदि किसी विद्युत में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से किया गया कार्य किया जा रहा हो, तो उस परिपथ में विद्युत शक्ति कौन सी कहलाएगा? 1 वाट। कौन सी कहलाएगा? 1 वाट। इसे किसे सूचित करते हैं? W से। किसे सूचित करते हैं? W से। वाट को किसे सूचित करते हैं? W से। वाट को किसे सूचित करते हैं? W से। अर्थात विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। किसे सूचित करते हैं? W से। किसे सूचित करते हैं? W। बोलन रे? W से। अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल है ना। और समय का SI मात्रक बोलबे नहीं सेकेंड। 1 वाट, वाट को किसे सूचित करते हैं? W से। जूल 1 J बटे S, अर्थात 1 जूल प्रति सेकेंड। या वाट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 वाट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 जूल प्रति सेकेंड। ये तुमको बोलेगा कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या? तो वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट। 1 वाट नहीं बोल करके अगर बोल दे कि 1 जूल प्रति सेकेंड, वो भी क्या है? सही है, क्योंकि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत? कोई किंतु परंतु?
अर्थात विद्युत शक्ति का मात्रक होता है विभवांतर का मात्रक गुना धारा का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक तभी बताइए कि वोल्ट, और विभवांतर रहता है मात्रक वोल्ट, और धारा रहता है मात्रक की एम्पियर। बताए ना रे? अरे अभी नहीं बताया, यहाँ नहीं देख रहे हो? P बराबर V इंटू आई, V विभवांतर, I धारा। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। 1 वाट को W सूचित करते हैं, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, एम्पियर का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर को कैसे सूचित करते हैं? कैसे? तो 1 वोल्ट एम्पियर, यानी 1 वोल्ट एम्पियर, यहाँ पर क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर होगा तो वाट होगा जी, बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलो ये तो था आपका, जानते हो इसको डिटेल इसलिए किए कि ताकि यहाँ से तुम्हारा जितना भी ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा, जितना भी फार्मूला वाला पोर्शन है वो भी निकल जाएगा, साथ ही साथ एक एक करके हम तुमको समझा भी दिए। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। किसे सूचित करते हैं? P से। किसे सूचित करते हैं? P से। किसे सूचित करते हैं? P से। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे समय। P बराबर W बटे T। P बराबर क्या होता है? W बटे T। W को कुछ बोलते हैं विद्युत ऊर्जा ना, अरे कल वाला क्लास में नहीं समझाए थे जी। W बराबर I स्क्वायर इंटू आर टी, H बराबर I स्क्वायर इंटू आर टी, U बराबर I स्क्वायर इंटू आर टी, सब क्या है? विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? विद्युत ऊष्मा में। अब बटे टी कैंसिल, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर हुआ, एक फार्मूला निकला। ओम के नियम से V बराबर I R होता है, अतः P बराबर V इंटू आई, तो V ये आ गया, I बराबर V बटे R, V स्क्वायर बटे R, P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये भी फार्मूला निकला। किसी विद्युत परिपथ में अगर समय को T से गुना करोगे तो कौन सी आ जाएगा? वाट आएगा। वाट बराबर P इंटू T। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? वाट। क्योंकि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से किया जा रहा है कार्य, तो परिपथ में विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। संकेत किसे करते हैं? W से। देखो, देख रहे हो ना? 1 वाट बराबर जूल प्रति 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 बटे 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी वाट। 1 वाट बराबर वाट के बदले में अगर बोल दोगे कि 1 जूल प्रति सेकेंड को ही हम कौन से बोलते हैं? वाट, या वाट को ही 1 जूल प्रति सेकेंड बोला जाता है। जूल प्रति सेकेंड को ही हम 1 वाट बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत आया समझ में? बोलन रहे। विद्युत शक्ति का मात्रक एक और भी बताया, V इंटू आई। विभवांतर का मात्रक गुना धारा का मात्रक 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। इसको W सूचित करते हैं 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत? विद्युत शक्ति। क्वेश्चन देखो, पूछने का तरीका आपको पूछेगा विद्युत ऊर्जा क्या है, दे दोगे परिभाषा, या किसे कहते हैं, या इनके SI मात्रक को लिखे तो आपको परिभाषा देना है। परिभाषा के साथ आपको ये वाला फार्मूला लिख देना है। आपको ये लिख देना कि विद्युत ऊर्जा का विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। कहीं कोई दिक्कत? हम जो इतना सारा ग्रंथ समझा है ना, ये आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगा, वहाँ कोई दिक्कत ना होगा। याद रखना, ये 2, 3, 4 को फार्मूला जो निकला ना, वहाँ जब तरह तरह का सवाल आएगा वहाँ सबको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? ये था आपका कौन सी? विद्युत शक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पावर। इंग्लिश में इसको कौन से बोलते हैं? एक बार बोलो तो। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। कोई दिक्कत? चलो, ऊर्जा कौन वाला टॉपिक है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले देखो, यदि किसी बिजली के बल्ब पर कौन सी लिखा रहेगा? 220 वोल्ट या फिर 60 वाट का एगो बल्ब रहता है ना, अरे वो वाला जी जो जलता है, ये वाला ट्यूबलाइट नहीं, वो वाला 60 वाट का रहता है, लाल वाला। ठीक, 220 वोल्ट लिखा रहे या फिर 60 वाट, जिसे अनुमतांक भी कहा जाता है, लिखा हो, तो इसका अर्थ यही होता है कि मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए ना, तो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। कितना शक्ति का उपयोग करेगा? 60 वाट। अर्थात प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण कितना जूल ऊर्जा का व्यय होगा? 60 जूल। कितना व्यय होगा? खपत जो ऊर्जा का होगा, खपत कितना होगा? 60 जूल का।
अर्थात विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग पठन के लिए जूल ही एक छोटा मात्रक है। कौन मात्रक है? जूल। इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार किया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट को कोई सूचित करते हैं केडब्ल्यू से, अर्थात 1 किलो बराबर 1000 वाट होता है ना जी। कोई उपस्कर अगर लगा रहेगा, जैसे हीटर बल्ब, फ्रिज, ट्रांजिस्टर, मतलब कुछ भी लगा रहेगा, ठीक है, आयरन वगैरह, और इसे 1 घंटे तक जलाया जाता है, जलाया जाए, तो हम कहते हैं कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का कुछ हो रहा है, उपभोग हो रहा है। 1 किलोवाट घंटा को हम कुछ बोलते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा को हम कुछ बोलते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। अर्थात देखो यहाँ 1 किलोवाट घंटा, 1 के से किलोवाट, डब्ल्यू से वाट, ऐसे कुछ हो गया घंटा, ठीक। 1 किलोवाट घंटा को हम इसको डिटेल करके लिख सकते हैं, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। अच्छा, 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, तो 1 किलो में 1000 वाट नहीं होता है जी। अच्छा, 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। अरे होता है ना। और समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकेंड। अब मिनट को अगर सेकेंड में बदलोगे तो कितना से गुना करोगे? 60 से। अब ट्रांसफर हो गया किस में? सेकेंड में। समय का ऐसा मतलब क्या होता है? सेकेंड है ना जी। अर्थात अब छोछा के 36, एक अंक के बाद दशमलव लाओगे तो 1 2 3 4 5, एक अंक के बाद दशमलव लाओगे तो छोछा के कितना हो जाएगा? 36। यहाँ एक स्टेप देखो और कर देते हैं, जैसे यहाँ देखो 36 हुआ ना, तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, या तो तुम लिख सकते हो 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल, या तो लिख सकते हो 3, एक अंक के बाद दशमलव लाओगे तो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ये दोनों ही क्या होगा? सही। अगर किधर दे 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल, वो भी क्या है? सही है। और अगर एक अंक के बाद दशमलव दे करके दे 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, ये भी क्या है? सही है। ध्यान रहे कि एक अंक के बाद दशमलव अगर बैठाएंगे तो एक अंक बढ़ा करके दशमलव बना लेंगे, ठीक। तो इसको अगर सरल करोगे तो 3.6 गुना 10 पे पावर कुछ हो गया? 6 जूल। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। यहाँ लिख भी दिया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.10 पे पावर 6 जूल। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि अगर दशमलव नहीं दोगे तो 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। ये भी कहना क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन एगो यहाँ पर देखो टर्म क्या होगा, नोट सेक्शन में लिख लो, मकानों में बिजली के मीटर में, ये सब बिजली का मीटर सब लगा हुआ देखते हो ना घर में, और यूज करते हो ना घर में जी, सब किस में प्रदर्शित होता है? किलोवाट में। देखो घर द्वार में लिखल रहेगा, बस अब बोलेगा कि कितना वाट का आप लिए हैं, 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, बोलता है ना कि हम 1 किलोवाट का लिए हैं, 1 किलोवाट मेरे घर में खपत होगा इसलिए 1 किलोवाट का करवाए हैं। अगर ज़्यादा खपत होता है तो बोलता है कि ना आप इनको बढ़ा लीजिए, बोलता है ना। तो फिर मीटर में अंकित करेगा किस में? किलोवाट घंटों में। किस में अंकित करेगा? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है क्या? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। मकानों में बिजली के मीटर से बिजली उपभोग का पठन, इसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे संक्षेप में बोलते हैं बोर्ड। संक्षेप में क्या बोलते हैं? बोर्ड। संक्षेप में क्या बोलते हैं? बोर्ड। नाव वाला बोट ना, बात समझ में आ रहा है ना? नाव वाला ना कि नदियों में चल रहा है सर, नावे वाला हो गया, ठीक है। नाव वाला बोट ना है, बोट। ये जो मकान बिजली सब में लगा रहता है ना, उपकरण लगा रहता है मीटर सब में ना, किसको संकेत किस में या तो किलोवाट घंटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं किसमें? बोट में। बी फोर हो गया बोर्ड, यहाँ देख लो, बी फोर हो गया बोर्ड, कोई दिक्कत? यहाँ लिख भी दिया बोर्ड। ओ फोर हो गया ऑफ, ट्रेड, टी फोर हो गया ट्रेड, यूनिट मतलब होता है इकाई। इसमें सूचित किया जाता है बोट में। फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या इसी को हम बोलते हैं क्या जानते हो? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। कहीं कोई दिक्कत? बोट यूनिट कहा जाता है, या केवल यूनिट बोलेंगे, या यूनिट बोलेंगे या केवल यूनिट कहा जाता है। अर्थात 1 यूनिट बराबर 1 बीओटी यूनिट, या 1 बीओटी यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, या ये भी लिख सकते हो 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। कहीं कोई दिक्कत?
अगर बोलेगा 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। नया अगर बोलेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुना 10 पावर 5 जूल, या 1 वोल्ट यूनिट बराबर क्या होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। आपस में सब क्या होता है बराबर, आपस में सब क्या होता है बराबर, आपस में सब क्या होता है बराबर। कहीं कोई दिक्कत? ये तुमको मीटर में लगा हुआ रहता है, घरेलू सब में सब देखना कि मीटर लगा हुआ है, सबके घर में होगा। सूचित करेगा कि आप कितना खपत कर रहे हैं। जब मीटर वाला रीडिंग आएगा ना महीनों के लास्ट में आपको प्रदर्शित करेगा कि आप इतना खपत किए हैं, आप इतना यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत किए हैं। यानी 8, 10, 20 जितना भी हो, जितना किलोवाट खत्म किए होंगे ना तो उतना यूनिट आप विद्युत ऊर्जा खपत किए होंगे। आप नहीं बोलता है कि घरेलू विद्युत ऊर्जा के लिए हम 10 रुपया लेते हैं, 3 रुपया लेते हैं, 4 रुपया कुछ यूनिट लेते हैं ना, तो उन्हीं के दर से आपको जोड़ करके बिजली विभाग आपको कौन सी बिल भेजता है और उसका कौन सी करते हो तुम लोग चुकता करते हो। आया समझ में क्या होता है विद्युत ऊर्जा। हमको लगता है कि अगर विद्युत ऊर्जा के बारे में आ जाएगा तो लिख दोगे, लेकिन हमको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समझा है ना, यहाँ कुल मिलाकर के बहुत काफ़ी ऑब्जेक्टिव आएगा इससे। इतना ही नहीं, इस पर सवाल भी बनेगा, इस पर क्या बनेगा सवाल भी बनेगा। इसीलिए इसको एक एक करके हम समझाएं। ठीक, अगर पूछे विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है, किसे कहते या क्या समझते हैं, तो आपको सारा चीज़ ये बताना है। उसके बाद नोट वाला सेक्शन छोड़ देना, इसके आगे वाला लिख देना। ठीक, हम जो यहाँ पर लिखा है ना नोट के नीचे, ठीक है, आपको हम डिटेल किए समझाए ताकि इस पर कोई सवाल आएगा ना कोई दिक्कत ना हो। और मतलब कि घरेलू सब में या फिर अन्य जगह की यूज होता है ना, तो फिर वहाँ तुमको कोई दिक्कत ना हो, समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक, और इसी का एगो होता है हाउस पावर के नाम में सुने हो, HP रे, बड़ा मात्रा। वो कहाँ पर लगाया जाता है जानते हो? जैसे कि उद्योग वगैरह चल रहा है, ठीक है, उद्योग वगैरह जो चल रहा है, उद्योग जैसे ना होता है, उद्योग हुआ जैसे समरसेबुल यूज करते हो ना बोलते हो, इसी का एक और मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है, या फिर व्यावसायिक मात्रक होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में काम करते हो, उसको बोला जाता है बड़ा मात्रक। व्यावसायिक मात्रक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? HP का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? HP का। इसको मिटाए जी। किसका इस्तेमाल किया जाता है? HP का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? HP का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? HP का। एक अन्य मात्रक भी होता है जो कि बड़े बड़े उपकरण व बड़े बड़े उद्योग व बड़े बड़े व्यवसाय के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक HP होता है, एक HP होता है 746 वाट। एक HP H होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक अश्व शक्ति। क्या बोल सकते हो? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कितना होता है? अश्व शक्ति। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीन व बड़े बड़े उपकरण सबका जो प्रयोग किया जाता है, उस सब जगह पे किसका? HP का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? HP का। ठीक, HP का, H का होता है, H का होता है हॉर्स, P का होता है पावर। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये लगभग बहुत आगे चल करके तुमको ये बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, पूछा भी जाता है। ठीक, फिलहाल यहाँ सफिशिएंट जितना था हम बता दिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? ये अन्य व्यावसायिक मात्रक होता है, बड़े बड़े उद्योग में, उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान के चलो कोई ना होता है, ले लो आपका ये जी उद्योग चल रहा है, वहाँ न कह जाए कि बोलते हो कि है समरसेबुल सब जो है ना, बोलते हो कि 1 HP का दीजिए, 2 HP का दीजिए। मिल वगैरह जो चलाते हो ना, 3 HP का, 3 HP का मोटर दीजिए, बोलते हो ना जी। 1 HP, 2 HP, 3 HP का मोटर दीजिए, बोलते हो ना। 3 हौसा, गाँव घर में घरेलू यूज में बोलते हो ना, 3 हौसा दा, 3 HP का। तो वही इस्तेमाल किया जाता है उस सब व्यवसाय के यूज में, और बड़े बड़े उद्योग सब में HP का वो होता है। ये अन्य मात्रक होता है, व्यवसायिक मात्रक को बोला जाता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, इसको हिंदी में बोलोगे तो 746 वाट। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो लगभग ये था विद्युत ऊर्जा। और घरेलू सब में जो यूज किया जाता है विद्युत ऊर्जा उपकरण के लिए, किसका? किलोवाट घंटा का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? किलोवाट घंटा का। किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट या केवल 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। कहीं कोई दिक्कत?
एक यूनिट विद्युत ऊर्जा को बोलते हैं एक वोट। एक वोट को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल या 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। कहीं कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु? ठीक। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा शॉर्टने में हुआ 1000 गुना 1 घंटा, यानी एक यहाँ पर बता भी दिया है 1000 वाट गुना 60 गुना 60, घंटा को सेकंड में बदलोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक करके हम डील कर दिए। ये था आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतना कन्फर्म हो जाओ कि ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले से आएगा एक एक करके। ठीक है, कोई दिक्कत?